बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमें क्या करना है? एफईडी कंप्लीट, एफईडी करना है हमें, ठीक है। कम से कम 50% हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या है, 3-4 लोगों का मैसेज आ चुका है कि यार वो जो डिफरेंस है ना, कि सेल्स टैक्स में और एफईडी में कुछ सेक्शन ऐसे हो रहे हैं जो आपस में क्या कॉमन है, तो वो थोड़ा सा नाम बता दूंगा। तो ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मैं तीनों सेक्शन की बात करूँ ना, सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से तीन है, हमें ऊपर चैप्टर ऊपर दोबारा से बात कर लेता हूँ उसकी। कि हमारे पास एक आईटीओ है 2001, एक हमारे पास सेल्स टैक्स एक्ट है 2000 1990, और एक हमारे पास है एफईडी 2005। इसके अंदर अगर मैं चैप्टर्स की बात करूँ, इसमें अगर मैं चैप्टर्स की बात करूँ, चैप्टर्स के अंदर कितने हैं? चैप्टर्स के अंदर आईटीओ में 13 चैप्टर है। इसके अलावा इसमें जो है 10 चैप्टर है। इस एफईडी के अंदर जो है 6 चैप्टर है। 13, 10 और 6 चैप्टर्स इन लोगों में। उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, सेक्शंस की, तो सेक्शन जो है इसके अंदर आईटीओ में है 242 सेक्शंस हैं। सेल्स टैक्स में जो है वो हमारे पास आई थिंक सो 76 सेक्शन है, ठीक है। और एफईडी में कितने सेक्शन है? 49 सेक्शन है। तो सेक्शन कितने? 242, 76 और 49। चैप्टर्स कितने? 13, 10 और 6। 13, 10, 6, 242, 76 और 49। ये जो है हम पे, ये जो है ये पूरा एप्लीकेबल होता है। ये भी पूरा एप्लीकेबल है, मीन्स हमें ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, और उसके शेड्यूल्स भी पढ़ने हैं। यहाँ पे क्या है, शेड्यूल्स की बात कर लें। शेड्यूल्स कितने हमारे पास? शेड्यूल इसमें 14 शेड्यूल है, इसके अंदर 13 है, इसके अंदर हमारे पास 4 है। 14, 13 और 4, ठीक है। अच्छा, ये जो है हमारे पास, ये एप्लीकेबल कब हुआ था हमारे पास? ये एप्लीकेबल हुआ था हमारे लिए 1 जुलाई 2002 से। इसका टैक्स ईयर कौन सा बन रहा होगा? टैक्स ईयर 2003 बन रहा होगा। उसके बाद सेल्स टैक्स एक्ट जो है हमारे पास 1 नवंबर 1990 से एप्लीकेबल था। और जो हमारे पास एफईडी 2005 ये एप्लीकेबल हुआ था 1 जुलाई 2005 से। अच्छा, अब वो जो इम्पोर्टेंट बात है हमारे लिए, मेरा मोबाइल का, एक सेकंड। अच्छा, अब जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात है, वो बात ये है कि हमें बताया जाए कि अब जो हमने सेक्शंस लिखे हैं, ये शेड्यूल्स लिखे हैं, शेड्यूल्स के नाम जो हैं, ये हमारे लिए क्या है? एप्लीकेबल नहीं है। ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। हमारे कोर्स के अंदर इसका कुछ पोर्शन है हमारे पास, कि चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 4, ठीक है, हमारे लिए क्या एप्लीकेबल है? मैंने इतने इसके सेक्शन क्या एप्लीकेबल होंगे, तो शेड्यूल्स वगैरह हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये पूरा एप्लीकेबल है, तो मीन्स इसके शेड्यूल्स भी क्या एप्लीकेबल है। ये जो है एफईडी जो ये भी पूरा एप्लीकेबल है, तो इसके शेड्यूल्स भी क्या होंगे? पूरे एप्लीकेबल होंगे। तो हम सिर्फ और सिर्फ थोड़े शेड्यूल्स की बात कर लेते हैं कि सेक्शन नंबर जो 13 जो लिखा है, शेड्यूल 13 जो लिखे हुए हैं, इस शेड्यूल 13 के अंदर हमारे पास जो है वो कितने हैं? अच्छा, हमारे पास जो नहीं है वो कौन कौन से? हमारे पास 1 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है और 7 नहीं है। तो 13 में से अगर 4 निकाल दो कितने बचे? 9 बचे। तो मीन 9 हमारे पास क्या होंगे? अभी भी बाकी है। इस 4 में से भी हमारे पास सेक्शन नंबर आई थिंक शेड्यूल नंबर 4 नहीं है हमारे पास। बाकी जो है हमारे पास शेड्यूल नंबर 4 जो है वो नहीं है। शेड्यूल नंबर है ना, ये शेड्यूल नंबर जो है 4 नहीं है। बाकी 3 क्या हमारे पास बाकी है अभी भी, तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, अब क्या है, बात कर लें। अगर मैं पहले बात करूं किसके, एफईडी के ना, एफईडी के शेड्यूल्स के बारे में बात करूं कि ये तीन जो है, तीन है कौन कौन से? ये तीन जो है, ये तीन है कौन कौन से? ये इस तीन का पहला नंबर का नाम है, पहले शेड्यूल का नाम है ड्यूटीएबल गुड्स, जिन पे क्या लग रहा हो? टैक्स लग रहा होगा, ठीक है, ये वो गुड्स हो जाए। सेकंड शेड्यूल जो है हमारे पास, वो शेड्यूल आता है हमारे पास गुड्स का, जो बताएंगे कि आपका सेल्स टैक्स का मोड कौन सा है, मोड कौन सा है। और तीसरा जो है हमारे पास, तीसरा शेड्यूल जो है वो है एग्जाम गुड्स का, क्या आपके कौन से गुड्स के हैं? एग्जेम्प्टेड है, तो कोई टैक्स लगेगा नहीं, जिसको कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी बोल रहे होते हैं हम लोग। और चौथा जो है हमारे पास, वो क्या हो चुका है? वो ओमिट हो चुका है। इस तरीके से क्या हमारे पास ये 4 शेड्यूल हो जाते हैं किसके अंदर? एफईडी के अंदर। ड्यूटेबल गुड्स, गुड्स सेल्स टैक्स मोड, एग्जेम्प्टेड गुड और ओमिटेड। अच्छा, यहाँ जो हमारे पास 1, 2, 4, 7 जो है, ये हमारे लिए अब क्या है? एप्लीकेबल नहीं है। अब एप्लीकेबल है कौन कौन से? ये 9 के 9, ये 9 जो है हमारे पास, इनमें एप्लीकेबल है, इनमें एप्लीकेबल है ना कुछ चीजें। अच्छा, अब इसके अंदर मैं अगर नाम लिखूं इस 13 का, इस 13 में से नाम लिखूं अगर मैं, तो आपके पास पहला क्या है? पहला वाला जो है वो क्या? ओमिटेड है, ठीक है। सेकंड वाला जो है वो भी क्या है? ओमिटेड है। अगर मैं थर्ड की बात करूं, तो थर्ड कौन सा हमारे पास? थर्ड वो है जिसमें हमें टैक्स रेट बताया जाएगा,
तो क्या है, टैक्सेबल रेट्स। टैक्सेबल रेट है किसका, इतना, इसका ये कितना है परसेंट है, 13% रेट है, वो सॉरी 17% क्या इसका रेट है, और इसका रेट कितना है 13 पर, इसका कितना है 15%। जनरल रेट जो है, तो एप्लीकेबल रेट कहते हैं, जो कहाँ लिखा होगा, फर्स्ट शेड्यूल में लिखा होगा, जो इस वाले शेड्यूल में लिखा होगा। अच्छा, उसके बाद तीसरा कौन सा है, वो टैक्सेबल रेट बताया मैं 17% से। आपके पास जो चौथा है हमारे पास, वो क्या है, ओमिटेड हो चुका है, ये हमने ऊपर लिखा हुआ है। फिफ्थ जो है हमारे पास, फिफ्थ जो है वो है जीरो रेटेड सप्लाईज का। हम पढ़ते हैं कि सेक्शन नंबर 4 और शेड्यूल नंबर कौन सा है, वो 5 है। तो जीरो रेटिंग सप्लाईज इसका। आपके पास 6 जो है वो आ रहा है, हमारे पास 6 जो है, 6 आ रहा है एग्जाम सप्लाईज इसका। अब यहाँ पे शेड्यूल कौन सा है, 6 है, यहाँ कौन सा शेड्यूल है, यहाँ पे 3 शेड्यूल है। इस तरह इसके सेक्शन भी क्या है, मुख्तलिफ है। उसके बाद शेड्यूल नंबर 6 पढ़ लिया हम लोगों ने। शेड्यूल नंबर 7 जो था वो ओमिटेड है, आई थिंक सो, हमने ओमिटेड 7 में लिखा है ना, 1 2 4 7, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ओमिटेड हो गया, ओमिटेड। 8 जो है हमारे पास, 8 जो है वो है हमारे पास टैक्सेबल सप्लाइसेस का, टैक्सेबल सप्लाइसेस, बट एट रिड्यूस रेट। इसके क्या होंगे, रेट रिड्यूस होंगे, कि किसी पे 8% लग रहा है, किसी पे 7%, किसी पे कुछ, तो वो हमारे पास क्या है, रेट कहाँ बताया हुआ है मुझे, टैक्सेबल सप्लाइसेस एट रिड्यूस रेट में बताया हुआ है। 9 जो है हमारे पास, 9 जो है वो बताया हुआ है हमें किसके बारे में, टैक्स ऑन सिम कार्ड्स एंड मोबाइल फोन्स। अच्छा, 9 और 10 क्या करेगा, तंग करेगा, क्योंकि 10 किस चीज के बारे में, टैक्स ऑन ब्रिक्स, ब्रिक्स बोलो तो ईंटें, और ब्लॉक बोलो तो ब्लॉक, जैसे कराची में ब्लॉक यूज हो रहे होते हैं, हैदराबाद में ईंटें यूज होती हैं, तो टैक्स ऑन ब्रिक्स एंड ब्लॉक। तो इस पे कौन सा शेड्यूल नंबर 10 है, और टैक्स ऑन सिम कार्ड एंड मोबाइल फोन कौन सा है, शेड्यूल नंबर 9 है। उसके बाद अगर मैं 11 की बात करूं, 11 जो है हमारे पास वो है, वो डील करता है रेट्स फॉर, रेट्स फॉर विद होल्डिंग, कि जो विद होल्डिंग वाला बंदा होगा वो कितने चार्ज करेगा, तो आई थिंक हमने ऊपर पढ़ा था कि 20% करेगा। उसके बाद फिर हमारे पास 12 जो है शेड्यूल नंबर, वो डील करता है इम्पोर्टेड गुड से, इम्पोर्टेड गुड से क्या करता है, डील करता है। और 13 जो है हमारा लास्ट जो है, वो जो अभी ऐड हुआ है, उसका नाम है मिनिमम प्रोडक्शन। तो ओमिटेड तीसरा कौन सा, टैक्सेबल रेट्स एंड 17 एट 17%। फोर्थ और चौथा क्या है, ओमिटेड है। और फिफ्थ जो है हमारे पास वो कौन सा है, जीरो डेट सप्लाईज का, जीरो डेट सप्लाईज का। इसका शेड्यूल कौन सा है हमारे पास, इसका शेड्यूल जो है हमारे वो, उसका सेक्शन जो है हमारा, सेक्शन जो है इसका, सेक्शन लिख भी जाता हूँ, ये सेक्शन नंबर 4 है। और एग्जाम सप्लाईज, इसका एग्जाम सप्लाईज का सेक्शन नंबर कौन सा है, सेक्शन नंबर 13 है, सेक्शन नंबर 13 है, सही है इसका। ये पेपर में तंग करेंगे, तो इसलिए लाजमी याद करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह पेपर में याद हो जाएगा इसी। तो पांचवा क्या है, शेड्यूल जीरो डेट का। और छठा कौन सा है हमारे पास, शेड्यूल जो है एग्जाम गुड्स का। 8 जो है हमारे पास, 8 शेड्यूल जो है वो रिड्यूस रेट वाली सप्लाईज के बारे में बता रहा है। 9 जो है वो सिम कार्ड और मोबाइल फोन के बारे में बता रहा है। 10 जो है ब्रिक्स के बारे में, ईटों के बारे में, ब्लॉक के बारे में बता रहा है। 11 जो है रेट बता रहा है, कौन सा बंदा क्या करेगा, टैक्स को विदहोल्ड करेगा, रेट को विदहोल्डिंग कितने परसेंट से क्या करेगा, विदहोल्ड करेगा। 12 जो है वो बता रहा है मुझे इम्पोर्टेड गुड्स का बता रहा है। और 13 जो है बता रहा है मिनिमम प्रोडक्शन के बारे में। ठीक है। उसके बाद शेड्यूल नंबर 40, ये आईटीओ का जो सेक्शन है हमारे पास, शेड्यूल जो दिए हुए हैं 14 जो है, ये एप्लीकेबल नहीं है हमारे पे कोर्स के अंदर। लेकिन कुछ रेट ऐसे हैं जिसके अंदर सवाल सवाल पूछ रहा है ना, 2 4 सवाल दफा मैंने देखे। तो वो सवाल पूछने की वजह क्या है इसकी, क्योंकि इस सेक्शंस में जो हमारे चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो हमारे कुछ सेक्शंस वगैरह आ रहे हैं, कुछ सेक्शंस वगैरह जो हैं, जैसे आपके पास सेक्शन नंबर 19 20, 19 18 जो है वो बिजनेस का है, 19 स्पेकुलेशन का, 20 जो है रिडक्शन नॉट अलाउड, 21 अलाउड, 22 जो आपका सेक्शन है डेप्रिसिएशन का, वो जो है वो डील करता है किससे। अब वो इस पे भी क्या मतलब, जो रेट्स बताए होंगे किसी ना किसी शेड्यूल के हिसाब से बताए होंगे, तो जो शेड्यूल जो डील करता होगा, वो शेड्यूल क्या पेपर में याद हो सकता है कि आप पूछे कि डेप्रिसिएशन का शेड्यूल, जो रेट्स बताए हुए हैं वो कौन से शेड्यूल में बताए हुए हैं, तो उसका शेड्यूल कौन सा है वो लिख लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो रेट लगा रहे हैं हम लोग, रेट जो यूज कर रहे होते हैं कि यार 4 लाख तक एग्जाम थे, 6 लाख तक एग्जाम थे, इंडिविजुअल का ये रेट है, एओपी का ये रेट है,
कंपनीज का ये रेट है। तो वो रेट्स कहाँ बताए हुए होंगे मुझे, वो एक शेड्यूल में बताए हुए होंगे। या अगर लेट्स से हम लोगों ने नॉर्मल पढ़ा है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि यार एग्जामेशन मिलती है, कंसेशन वगैरह होती है, तो वो शेड्यूल था पढ़ा था हम लोगों ने, वो तो शेड्यूल में पढ़ा था कि सेकंड शेड्यूल में लिखा हुआ है इस तरीके से। या अगर लेट्स से आप डोनेशन करते हो तो इंस्टीट्यूट जो बताए हुए हैं आपको डोनेशन वाले, वो कहाँ पे लिखे हुए हैं। या जो लिस्टेड कंपनी जो लिखी हुई है उन पे कितनी रेट लगेंगे कितने नहीं लगेंगे, तो उनका भी शेड्यूल में लिखा हुआ है। तो इस 14 शेड्यूल में से मैं कुछ लिखता हूँ कुछ नहीं लिख रहा, ठीक है, जो हमारे लिए एप्लीकेबल है। जैसे पहला जो है हमारे पास, पहला आ रहा है हमारे पास कौन सा, रेट्स ऑफ टैक्सेबल सप्लाइसेस, रेट्स ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस सप्लाइसेस बोल रहा हूँ सॉरी, रेट ऑफ टैक्सेस के कितना कितना रेट लगेगा। पहला शेड्यूल कौन सा है हमारा, रेट ऑफ टैक्सेस का। रेट ऑफ टैक्सेस का क्या है, पहला शेड्यूल है। इसके अलावा आपके पास दूसरा शेड्यूल जो है वो है, आपने पढ़ा है आपने एग्जेम्पशंस का, एग्जेम्पशंस एंड कंसेशंस। ये आपके पास क्या है, एग्जेम्पशन एंड कंसेशन का शेड्यूल कौन सा है हमारे पास, शेड्यूल नंबर 2 है। अच्छा इनका वो कौन सा है हमारे पास, इनका हमारे पास एक सेकंड, इनका सेक्शन याद नहीं आ रहा। एग्जाम्पशन का अच्छा सेक्शन कौन सा है, इसका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 41 से स्टार्ट हो रहा है ना, ये रहा है 41 बोल रहा हूँ, 53 से स्टार्ट हो रहा है, 53 का एग्जाम्पशन एंड टैक्सेशन इन द सेकंड शेड्यूल, ये हमने यहाँ पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद वन जो है, वन हो गया रेट्स ऑफ टैक्सेस का, एग्जाम्पशन एंड कंसेशन का। अच्छा यार ये दो चार लोग मुझसे मांग चुके हैं कि ये जो पीडीएफ है ना, ये वाली जो चार्ट बनाया हुआ है, ये सेंड कर दो, तो व्हाट्सअप कर दो मुझे, मुझे बता देना जिसको चाहिए। व्हाट्सअप नंबर लिख लो मेरे, 0347380685 इस पे मैसेज कर दो, मैं सेंड कर दूंगा। अच्छा भाई, उसके बाद पहला कौन सा था हमारे पास, रेट, रेट ऑफ टैक्सेस का था। सेकंड कौन सा, एग्जाम्पशन एंड कंसेशन का था। और थर्ड जो है हमारे पास, थर्ड जो है, थर्ड, थर्ड से मुराद, थर्ड शेड्यूल जो है वो डील करता है डेप्रिसिएशन से। और सेक्शन कौन सा है इसका, 22 सेक्शन से। 22 जो हमने बात की, 22 ये देखो डेप्रिसिएशन का सेक्शन, सेक्शन कौन सा 22, लेकिन शेड्यूल कौन सा लिंक करता है इससे, शेड्यूल लिंक करता है इससे थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल क्या करता है, डील करता है सेक्शन नंबर 3 से। उसके बाद सेक्शन नंबर 4 5 6 7, ये हमारे लिए काम के नहीं, क्योंकि ये वो चीजें जो जो दूसरे हमारे पास शेयर चैप्टर्स वगैरह में आई, जो हमारे लिए क्या थे, काम के नहीं थे। अच्छा अब चौथा शेड्यूल जो है हमारे पास, वो चौथा शेड्यूल बोल रहा हूँ, आठवां शेड्यूल जो है, आठवां शेड्यूल मतलब सीरीज के हिसाब से 8 जो नंबर पे जो आ रहा है, वो है कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड कंपनीज। ये कंप्यूटेशन किस पे करनी है, कैपिटल गेन पे, कंप्यूटेशन किसकी, कैपिटल गेन की ऑन द लिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनी मतलब लिस्टेड सिक्योरिटीज वगैरह, लिस्टेड कंपनी बोल रहा हूँ मैं, लिस्टेड सिक्योरिटीज। ये 37A में जो हमारे बताया हुआ है, ठीक है, सेक्शन नंबर 37A, यहाँ लिखा हुआ है 37A, कहाँ गया हमारे पास, ये रहा। ये किसके बारे में, सिक्योरिटीज के बारे में, सिक्योरिटीज के बारे में। तो लिस्ट कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज, यहाँ तक हमने बात पढ़ी। उसके बाद शेड्यूल नंबर 8 है ये, मुझे भी याद नहीं, 13। शेड्यूल नंबर 13 जो है वो डील करता है कौन से, यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं इंस्टीट्यूट के, जिसको क्या एग्जामेशन अलाउ की गई है। नेम इंस्टीट्यूट स्पेसिफाइड फॉर चैरिटेबल डोनेशन, जिससे बागे कायद आज़म कराची जो है वो है, फातिमा फाउंडेशन कराची जो है, लाहौर फाउंडेशन कराची, अल्लामा इकबाल का कोई ट्रस्ट है वगैरह, नेशनल म्यूजियम वगैरह को देना जो है, वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वगैरह में आते हैं। तो ये सब चीज़ें नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। तो नेम इंस्टीट्यूशन स्पेसिफाइड फॉर द चैरिटेबल डोनेशन। तो ये कुछ शेड्यूल जो थे ये काम के थे। वन, रेट ऑफ टैक्सेस, कंसेशन, एग्जाम्पशन। 3 जो है डेप्रिसिएशन, 8 जो है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, और 13 जो है हमारे पास वो नेम स्पेसिफाइड फॉर डोनेशन, चैरिटेबल डोनेशन। अच्छा अब जो हमारे पास मसला आ रहा है ना पेपर में,
और पेपर में इशू ये आ रहा है कि यार दो चीजें दी हुई हैं मुझे, अब दो चीजें दी हुई हैं मेरे पास। वो क्या है कि लेट से आपके पास सेक्शंस के हेड दिए हुए हैं, एक सेक्शन सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, उसकी हेडिंग दी हुई है। एक आपके पास क्या आ रहा होगा, आपके पास एक सेल्स टैक्स का एक आ रहा होगा, सेक्शन आ रहा होगा। एक आपके पास एफईडी का क्या आ रहा होगा, सेक्शन आ रहा होगा। इनके क्या दिए हुए, इनके रेट्स वगैरह अलग दिए हुए, सेक्शन अलग अलग दिए हुए कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं रिकॉर्ड का, रिकॉर्ड अगर मैं सेल्स टैक्स के साथ से पढ़ूं तो हमने पढ़ा है कि 22 जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 22 जो है वो रिकॉर्ड से डील करता है। लेकिन वही रिकॉर्ड जो है एफईडी में भी चाहिए, तो उसका सेक्शन क्या है, मुख्तलिफ है। तो इन मुख्तलिफ सेक्शन जो है ना, हमें ये तंग करेंगे थोड़े से। तो इनमें जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट वगैरह होंगे वो हम लिख रहे हैं। सबसे पहले मैं वो लिखूंगा जो इंपॉर्टेंट ज्यादा होंगी। तो इंपॉर्टेंट में अगर लेट से मैं बात करूं कि सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेबल रेट की, कि इन पे रेट कितना एप्लीकेबल है। सेल्स टैक्स पे कितना परसेंट रेट करता है, 17% का, और इस पे कितना रेट है, 15% का। अच्छा ये रेट है जो है ये 17% कहाँ बताया हुआ है हमें, ये 17% बताया हुआ है हम लोगों को टैक्सेबल रेट्स में शेड्यूल नंबर 3 के अंदर। और ये शेड्यूल नंबर कौन सा है, ये फर्स्ट शेड्यूल है, ये फर्स्ट शेड्यूल लिखा हुआ है। और ये कौन सा शेड्यूल बताया हुआ है, थर्ड शेड्यूल के अंदर, कौन सा एप्लीकेबल रेट्स के बारे में। उसके बाद अब जो सेक्शन जो होगा हमारे पास, सेक्शन जिसको हम क्या कहें, चार्जिंग सेक्शन, जो सेक्शन क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है इन सब पे रेट्स वगैरह, वो कौन सेक्शन है, वो शेड्यूल नंबर कौन सा है, हमारा 3 है, सेक्शन नंबर 3 है। और यहाँ भी क्या है, सेक्शन नंबर 3 है, दोनों में क्या कॉमन है, ये चीज ये आसान कर दी उसने। फिर जीरो रेटेड सप्लाईज का, जीरो रेटेड सप्लाई जो आप कर रहे हो, जीरो रेटिंग सप्लाई जो आप कर रहे हो, इसमें जो है सेल्स टैक्स के अंदर कौन सा रेट है, ये सेल्स टैक्स के अंदर इसका रेट है चार, अपना सेक्शन है इसका 4, इसके अंदर सेक्शन है कौन सा, 5। तो जीरो डेट का हमें यहाँ तो पता है सेल्स टैक्स का कौन सा है, तो 4 है। तो इसका फॉरन भाग वाला कौन सा है, 5 कहाँ पे होगा, एफईडी के अंदर है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ रिफंड्स की, रिफंड्स किस पे मिलता है, रिफंड मिलता है जीरो डेट सप्लाईज के ऊपर। तो रिफंड का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन नंबर 10 यहाँ पे है इन सेल्स टैक्स के अंदर। और यहाँ जो है वो है सेक्शन नंबर 44। रिफंड का सेक्शन कौन सा है, 10 सेल्स टैक्स के अंदर। और एफईडी के अंदर कौन सा, 44। एफईडी में कौन सा है, 44, सेल्स टैक्स में 10, जियो रेटिंग का 4 और ये 5 एफईडी के अंदर, चार्जिंग रेट्स का 3 और 3। उसके बाद फिर आप अगर बात करो किसकी बात करें, रजिस्ट्रेशन की, हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। अगर रजिस्ट्रेशन के सेक्शन की बात करता हूँ तो रजिस्ट्रेशन सेक्शन जो है हमारे पास वो है सेक्शन नंबर 14। और 15, 16, 17, 18, 19, 20 जो है वो ओमिट हो चुका है, और 21 किसका है, रजिस्ट्रेशन का। यहाँ खाली रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन का सेक्शन जो है आपके पास 14 है सेल्स टैक्स के अंदर। और आपके पास सेक्शन नंबर 13 जो है वो डील करता है किससे, एफईडी के अंदर रजिस्ट्रेशन से। रजिस्ट्रेशन का सेक्शन कौन सा है हमारे पास, 14 सेल्स टैक्स के अंदर। और 13 जो है वो डील करता है किसके अंदर, 13 जो है वो डील करता है एफईडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर हम नीचे आते हैं, हम बात करते हैं किसकी, एग्जाम्पशंस की, कि कौन से गुड जो है एग्जाम्पशन वगैरह की बात करते हैं। तो एग्जाम्पशन के अंदर भी बात करी थी कि सेक्शन नंबर 13 जो है वो डील करता है किससे, एग्जाम्पशन से। और शेड्यूल कौन सा था इसके अंदर, शेड्यूल जो था हमारे पास एग्जाम का वो छठा शेड्यूल है, ठीक है, ये वाला मैंने लिखा हुआ है। तो ये सेक्शन, अच्छा सेक्शन में लिख दूंगा साथ में, सेक्शन नंबर कौन सा है, ये सेक्शन नंबर, सेक्शन नंबर 13 है। और शेड्यूल नंबर कौन सा है, शेड्यूल जो है, शेड्यूल जो है वो है 6 है, मुझे भी याद नहीं, शेड्यूल नंबर 6 है, ठीक है। और यहाँ मैं बात करूँ, अगर यहाँ मैं बात करूँ एग्जामेशन का, तो यहाँ पे सेक्शन है हमारे पास 16 एग्जाम गुड्स का, एग्जाम सप्लाईज का। इसका शेड्यूल कौन सा है, इसका शेड्यूल जो है वो 3 है, ये लास्ट वाला था हमारे पास। तो रजिस्ट्रेशन 14 और एफईडी के अंदर 13, एग्जाम सप्लाईज का कौन सा है हमारा 13 सेक्शन। और एफईडी के अंदर कौन सा सेक्शन है, 16 सेक्शन है। तो ये हमने क्या पढ़ी, एग्जामेशन का पढ़ा। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। रिकॉर्ड मेंटेन करने वाला सेक्शन जो है हमारे पास रिकॉर्ड्स का, वो है हमारे पास 22 सेल्स टैक्स के अंदर। 22 क्या है, सेल्स टैक्स के अंदर। और 17 जो है, 17 जो है वो है कहाँ पे, एफईडी के अंदर। 22 सेल्स टैक्स के अंदर और 17 कहाँ पे, एफईडी के अंदर।
उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो गया हमारे पास, रजिस्ट्रेशन में कर लिया। उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, टैक्स इनवॉइसेस। टैक्स इनवॉइस रिकॉर्ड 22वां था, 23 पे आता था हमारे पास क्या चीज, टैक्स इनवॉइस। ठीक है, तो 23 क्या है हमारे पास, टैक्स इनवॉइस है, लेकिन वहाँ क्या है, ये सेक्शन नंबर कौन सा है, 13 है। वहाँ क्या है, सेक्शन नंबर 13 है। कहाँ पे, एफईडी के अंदर। टैक्स इनवॉइस का सेक्शन कौन सा है, सेल्स सेक्शन अंदर 23 है। और यहाँ कौन सा है, एफईडी के अंदर 13 है। 13 या 18? सॉरी 18, 18। 13 तो वो वाला है, रजिस्ट्रेशन वाला। हम्म। बच्चे की बात नहीं सुनने लग गया। अच्छा, उसके बाद फिर हमने टैक्स इनवॉइस पढ़ा 23 और 18, रिकॉर्ड पढ़ा के 22 यहाँ पे, 17 वहाँ पे, एग्जम्पशन जो है 13 यहाँ पे, 16 वहाँ पे, रजिस्ट्रेशन 14 यहाँ पे, 13 वहाँ पे। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स हम आते हैं कहाँ पे, फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स पे। फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अच्छा, तो फाइलिंग ऑफ रिटर्न कहाँ लिखा हुआ है, बस सेक्शन नंबर 26 में लिखा हुआ है। यहाँ पे फाइलिंग ऑफ रिटर्न कहाँ लिखा हुआ है, वो सेक्शन नंबर 26 में लिखा हुआ है। और फाइलिंग ऑफ रिटर्न 26 में लिखा हुआ है, जिसको सिंपल रिटर्न बोलते हैं। वो रिटर्न का कौन सा सेक्शन है हमारे पास, रिटर्न का 26 सेक्शन है, सेल्स टैक्स के अंदर। और सेक्शन नंबर 4 जो है, सेक्शन नंबर 4 जो है वो डील करता है एफईडी के अंदर फाइलिंग ऑफ रिटर्न से। ठीक है। अच्छा, सेल्स टैक्स की बात करूँ तो सेल्स टैक्स में कितने टाइप के रिटर्न है हमारे पास, एक नॉर्मल रिटर्न जो होता है हमारे पास, वो जनरल रिटर्न जिसको हम कह रहे होते हैं। इसमें 3 टाइप के होते हैं, मंथली, क्वार्टरली और एनुअली। और ठीक है, इसके अलावा स्पेशल रिटर्न होता है, वो कौन बताएगा, एफबीआई बता रहा होता है, बोर्ड बता रहा होता है। और फाइनल रिटर्न जो होता है वो कौन बता रहा होता है मुझे, वो डी रजिस्ट्रेशन टाइम के अंदर देना पड़ता है। ओके, फाइलिंग रिटर्न में 26 था हमारे पास, जहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। उसके बाद फिर हमारे पास एक है, हमने पढ़ा था एक्सेस वाली बात, एक्सेस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, ये अपना किसके पास राइट था, कमिश्नर के पास राइट था। ठीक है, कमिश्नर के पास राइट था। कमिश्नर जो राइट जो है ये वो इंस्पेक्टर को दे सकता है, इनलैंड रेवेन्यू वाले को। और उसके कहने पे क्या होता है, इंस्पेक्शन हो सकती है उसके रिकॉर्ड्स की। उसके इंस्पेक्शन वगैरह जांच पड़ताल हो जाएगी, किसके कहने पे, कमिश्नर के कहने पे। वो कौन करेगा, असिस्टेंट कमिश्नर करेगा। तो ये सेक्शन कहाँ लिखा हुआ है हमारे पास, ये सेक्शन लिखा हुआ है हमारे पास, 25 सेक्शन था हमारे पास। इनके 22 क्या था हमारे रिकॉर्ड्स के बारे में था, 23 जो हमारे पास टैक्स इनवॉइसेस के बारे में था, 24 जो था रिटेंशन था, कितने टाइम तक अब क्या रखेंगे, इसको रिटर्न रखेंगे। तो रिटर्न रखने का टाइम 6 साल है दोनों जगह। और बाकी अगर आपको कोई असेसमेंट चल रही है तो आप वो हमेशा तक रखो, जब तक पूरी नहीं होती तब तक रखोगे आप। उसके बाद फिर रिकॉर्ड था एक्सेस का 25 हमारे पास, 25 यहाँ आ गया हमारे पास। और यहाँ कौन सा आ गया, यहाँ आ गया 46। तो एक्सेस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, एक्सेस ऑफ रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स बोलो या ऑडिट ऑफ रिकॉर्ड्स बोल दो, तो वो भी बात तकरीबन सेम हो जाएगी। ठीक है, इंस्पेक्शन कर रहे हो आप, इंस्पेक्शन हम वहीं पे कर रहे हैं ऑडिट के अंदर ही। तो 25 यहाँ पे, 46 यहाँ पे एफईडी के अंदर। उसके बाद फिर पेनल्टीज। पेनल्टीज का सेक्शन जो है हमारे पास ये वो है 33, जो हमने लास्ट क्लास में देखा। इसके अंदर 18 क्या थे, वो 23 क्या थे, 28 सॉरी 28 क्या थे हमारे पास, वो थे पॉइंट से सीरियल नंबर के हिसाब से कि इस पे इतनी लगेगी, इस पे इतनी लगेगी। पेनल्टीज का सेक्शन यहाँ पे कौन सा, 33 है। और यहाँ कौन सा पेनल्टीज का सेक्शन, 19 है। यहाँ कौन सा सेक्शन है, 19 सेक्शन है पेनल्टीज का, 19 और 33। और यहाँ पे हमारे पे आता है डिफॉल्ट सरचार्ज, डिफॉल्ट सरचार्ज। ये सेक्शन हमारे पास है 33 के बाद कौन सा है, 34। 34 हमारे पास क्या होगा, डिफॉल्ट सरचार्ज का होगा। यहाँ डिफॉल्ट सरचार्ज का क्या बोल रहा है इसने मुझे, कि 12% क्या होगा, अगर आपने ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल नहीं करवा तो 12% दोगे पर एनम के हिसाब से। अगर आपने करवा दिया लेकिन आपने अमाउंट गलत लिख दिया, तो अमाउंट क्या कहते हैं, कम पे करा है, तो आप क्या करोगे, 2% के हिसाब से पर मंथ के हिसाब से क्या दोगे, टैक्स दोगे, डिफॉल्ट सरचार्ज दोगे। 34 यहाँ पे आ गया आपके पास। और यहाँ कौन सा है इसका डिफॉल्ट सरचार्ज का, सेक्शन नंबर 8 है। इन्होंने बहुत घुमाया हुआ है।
डिफॉल्ट सर्च का है 34, तो वहाँ कौन सा है हमारे पास 8 है। इसके बाद बहुत सारे सेक्शन वगैरह भी हैं, तो उसको हम लोग इतना लिख नहीं रहे। बाकी ये सेक्शन क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट थे, तो ये मैंने बताना जरूरी समझा। तो इसमें यहाँ पे ऑफ करते हैं, फिर मैं फिर स्टार्ट करते हैं।